जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 15 जनवरी 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में हम पिछले 2-4 दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों से क्या कुछ स्टैटिक जीके सीख सकते हैं वह भी देखेंगे। आपको थंबनेल में एक प्रश्न दिख रहा है कि महिला हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन खाली स्थान ने किया। तो आपके पास ऑप्शन है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। तो इसका सही आंसर है कल्पना सोरेन के द्वारा महिला हॉकी इंडिया लीग, जिसका आयोजन झारखंड की राजधानी रांची मोराबादी में जो जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे किया जा रहा है। इस पर मैं कई बार वीडियो बना रखा हूँ कि 12 से लेकर 26 जनवरी के तक HIL हॉकी इंडिया लीग जो है वो वुमेन्स वाला एडिशन जो है उसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, अपने राज्य की राजधानी रांची में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कई बार बता रखा हूँ और जब इसका जब फाइनल वगैरह होगा तो उस समय मैं पूरे ही HIL का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है, एकदम एक्सट्रीमली संभावना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कुछ खास प्रश्न है आज के लेक्चर में। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्तमान में देश के कोयला एवं खान मंत्री हैं। तो भाई ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला करंट अफेयर है, लेकिन ये झारखंड से इसलिए संबंधित है क्योंकि ये पिछले कुछ दिन पहले झारखंड विजिट किए थे। इनका जो नाम है फ्रेंड्स वह है श्री जी किशन रेड्डी। क्या नाम है? जी किशन रेड्डी। ये रहे जी किशन रेड्डी और ये वर्तमान में देश के कोयला एवं खान मंत्री हैं। तो CM आवास में गुरुवार को आए थे ये। शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के समक्ष कोयला कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ वाला जो मुद्दा है उसको लेकर मांग भी रखे और उस पर क्या कुछ बात रहा वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, जस्टिस LPN साहदेव से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है झारखंड के क्षेत्रीय आदिवासी मूलवासी समाज के पहले न्यायाधीश थे। तो ये आदिवासी मूलवासी समाज का यहाँ पे आशय है झारखंड का स्थानीय। ठीक है, तो स्थानीय कोई भी हो सकता है, इस ऑप्शन में यह आशय है, आप समझ लीजिए। दूसरा है ये झारखंड के लातेहार जिला के रहने वाले हैं, झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिए, इनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो ये न्यायाधीश थे और ये झारखंड अलग राज्य के मांग को लेकर बढ़ चढ़कर आंदोलनरत थे और इसके लिए इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन जो है वह सही है। ठीक है, तो ये रहे जस्टिस LPN साहदेव और झारखंड आंदोलन की अंतिम लड़ाई के नायक जस्टिस LPN साहदेव का 10 जनवरी को 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, दिसोम गुरु के नाम से विख्यात खाली स्थान का 11 जनवरी को 81वां जन्मदिवस मनाया गया। तो यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 11 जनवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का क्या था? तो जन्मदिवस था। अब शिबू सोरेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक बार मुझे याद है कि IRB 2017 में इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। थोड़ा सा मैं पेन का ना ये चेंज कर लेता हूँ, बहुत 36 है, इसको 23 कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो IRB में इनसे एक प्रश्न पूछा था। मैं IRB का एग्जाम भी दिया था, 2017 में हुआ था और उसका मतलब रनिंग तक भी पहुंचा था, रनिंग वाले लिस्ट में मेरा नाम आया था, लेकिन उससे पहले सब इंस्पेक्टर का मेरिट लिस्ट आ गया था। ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आ गया था, तो मैं रनिंग करने नहीं गया था। लेकिन उसमें एक प्रश्न पूछा था कि जब 2004 में मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट बना था तो उसमें जब ये दुमका से जीते थे सांसद के रूप में, तो इन्हें क्या केंद्रीय कोयला मंत्री बनाया गया था? कोयला मंत्री बनाया गया था। अब कोयला मंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि एक 1975 में, कब? 1975 में जामताड़ा के चिरुडी गांव में एक भीड़ था जो कि झारखंड से दीकुओं को भगाने के लिए, दीकुओं का कनेक्शन जो झारखंड के स्थानीय निवासी नहीं बाहरी हैं, उनको भगाने के लिए एक मतलब भीड़ जो था उसको ये लीड कर रहे थे और उस चिरुडी घटना में लगभग 11 लोग की जाने गई थी। इसलिए जब ये कोयला मंत्री बने थे 2004 में, तो इनके विरुद्ध क्या हुआ? गैर जमानत वारंट जारी किया गया, जिसके वजह से कब जुलाई 2024 में इन्हें क्या हुआ था? इस्तीफा देना, 2004 में, जुलाई 2004 में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था कोयला मंत्री से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूर्व में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें इनसे जुड़े मैं आपको बता देता हूँ। इनसे जुड़े कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वह यह है कि
इन्हें दिसोम गुरु के नाम से, देखिए मैं मेंशन कर दिया हूं, इन्हें दुसम गुरु के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट ये उपनाम ही आपसे पूछ लेगा कि भाई दिसोम गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है। वर्तमान में ये राज्यसभा के सांसद भी हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। और ये झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में, तो छोटा सा ही कार्यकाल था, लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अर्जुन मुंडा बने, और उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री, झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री बनने का गौरव शिबू सोरेन को ही प्राप्त है। इसके अलावा 1969 में इनके द्वारा 1969 में सोनत संथाल संगठन का भी गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है। बाद में 1972 में विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर इन्होंने जेएमएम पार्टी का गठन किया था, और ये झारखंड के मतलब अलग राज्य निर्माण के प्रणेता रहे। इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इनका जन्म का बात किया जाए तो इनका नामरा, शायद नामरा ही ना, नामरा रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो यही कुछ खास चीज़ थे। कुछ और अगर शिबू सोरेन जिससे रिलेटेड आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे के प्रश्नों पे आने से पहले बता दो फ्रेंड्स, संडे को 12 जनवरी को फ्री टेस्ट था, और उसमें पेपर 1 के रूप में हिंदी का टेस्ट हुआ था, लेकिन जो पेपर 3 वाला टेस्ट था वह 3 to 5 PM के बीच में नहीं हो सका था। एक्चुअली रीज़न यह था फ्रेंड्स कि संडे को मुझे ऑफ था मेरा ड्यूटी, तो मैं सोचा भाई थोड़ा घूम फिर भी लिया जाए। लाइफ में मैं सारे बच्चों को भी सजेस्ट करूंगा कि मतलब जो काम पढ़ाई 30 दिन में किया जा सकता है ना, उसे 29 दिन में कर लिया कीजिए। थोड़ा ज़्यादा पढ़ के 1-2 दिन समय निकाल कर लाइफ में थोड़ा इंजॉय भी करना है, घूमना है, ताकि माइंड जो है फ्रेश रहे और अच्छे से पढ़ाई जो हो वो कैच कर सकें। बाकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संडे को मैं गया था पांडु पुडिंग वाटरफॉल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए, यह पांडु पुडिंग वाटरफॉल जो है वो खूंटी जिला में और काफ़ी अभी प्रचलन में है। यहाँ का भीड़ ही कुछ ऐसा था, मैं देख के लगा कि भाई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रचलन में है। ठीक है। तो अच्छा वाटरफॉल था, पिकनिक वगैरह के लिए अच्छा स्पॉट है। तो यहाँ पे समस्या ये था कि पूरा ही नेटवर्क ज़ीरो था, और मैं जब 3 बजे जब मैं अलार्म सेट करके रखा था कि ये टेस्ट मुझे फ्री करना है, पर 3 बजे वहाँ पे नेटवर्क था ही नहीं, और मजबूरन मैं टेस्ट फ्री नहीं कर सका। तो आज फ्रेंड्स यह टेस्ट आपको 3 PM ऑनवर्ड, 5 PM तक नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, आज छुट्टी का दिन नहीं है, तो 3 PM ऑनवर्ड आप 12 PM तक इस टेस्ट को लगा सकते हैं। आप जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जैसे ही जाइएगा फ्री टेस्ट में आपको टेस्ट दिख जाएगा। ठीक है। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आप 14 JPSC का तैयारी करना चाह रहे हैं तो पेपर 2 का जो झारखंड सामान्य अध्ययन का बुक है वो आज इवनिंग से आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे 11th to 13th JPSC जो 17 मार्च 2024 को हुआ था उसके प्रश्न साथ ही स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस को मैं अच्छे से दे दिया हूँ, ताकि बार बार सिलेबस वगैरह, बहुत एग्जाम का तो पहला मतलब चीज़ होता है कि सिलेबस आपके जहन में होना चाहिए, आपको एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में सिलेबस वगैरह दे दिया हूँ, सारे प्रीवियस ईयर आज तक जितने भी JPSC के द्वारा एग्जाम लिए गए वो प्रीवियस ईयर डाले गए हैं। पेपर 2 के ही क्वेश्चन है केवल झारखंड सामान्य ज्ञान वाले, और बाकी 15 मॉक टेस्ट है। तो इसे आप अपने बुक लिस्ट में शामिल करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवनिंग तक चेक कर लीजिएगा, स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य के किस शहर में IT टावर बनाया गया है? तो IT टावर जो बनाया गया फ्रेंड्स रांची में, रांची नामकुम में बनाया गया। यह है IT टावर, जहाँ पे IT से रिलेटेड जितने भी कंपनीज वगैरह हैं वो एक जगह ही आपको देखने को मिलेंगे, ताकि IT के सेक्टर में भी झारखंड को और सशक्त बनाया जा सके। ठीक है। तो झारखंड के तकनीकी और डिजिटल रूप में सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजधानी के नामकुम स्थित इंडस्ट्रियल एरिया अत्याधुनिक IT टावर बनकर तैयार है। यह तकनीकी और डिजिटल व्यवसायों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। जियाडा द्वारा तैयार कराए गए इस IT टावर की संरचना 5 फ्लोर की है, जबकि क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग फीट है। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे को हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। रांची विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर पांडे को हिंदी रत्न सम्मान मिला है। उन्हें यह सम्मान 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर, तो भाई 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना द्वारा दिया गया है। उन्हें यह सम्मान केंद्रीय कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर, राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ के द्वारा दिया गया है। ठीक है। चलिए, नाम याद रखिएगा, काफ़ी है। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने किस पार्टी की सदस्यता ली है? तो ये आसान प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इन्होंने ग्रहण किया है, और ये पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और 14 महीने उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास 10 जनवरी को दूसरी बार भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले 45 वर्ष पूर्व
1980 में वे जमशेदपुर से भाजपा के प्राथमिक सदस्य बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री दास ने टोल फ्री नंबर पर डायल कर सुबह ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। कब? तो 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए इनके बारे में पूर्व ही बता दिया था, कुछ खास बातें जिनसे रिलेटेड जहां से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ससुरी नजर से देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था? 3 मई 1955 को। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। पिता कौन है? चमन राम है। पुत्र कौन है? ललित दास है। बहू कौन है? पूर्णिमा ललित दास, पूर्णिमा साहू, और जो कि वर्तमान में पूर्वी जमशेदपुर से ये क्या है, विधायक हैं। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी और 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, ये लोग याद रखिएगा। उन्होंने वर्ष 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। रघुवर दास 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक राज्य के क्या थे? श्रम मंत्री रहे। मार्च 2003 से 14 जुलाई 2004 तक भवन निर्माण, और 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक झारखंड के वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री रहे। इसके अलावा रघुवर दास 2009 से 30 मई 2010 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बनी बीजेपी की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर, ऊर्जा, नगर विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री के रूप में पूरा कार्यकाल पूरा किया। वर्तमान में इनकी जो बहू है पूर्णिमा दास साहू, और पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विधानसभा की सदस्य चुनी गई हैं। 7वां प्रश्न है, 10 जनवरी 2025 को झारखंड के रहने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है वरुण एरॉन ने 10 जनवरी को संन्यास की घोषणा की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। ठीक है, तो वरुण एरॉन से क्या कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वह ध्यान रखिए कि वरुण एरॉन का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1989 को। ये एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब पूछ देगा कि ये कब डेब्यू किए थे वनडे में, कब डेब्यू किए थे टेस्ट में, या फिर ये क्रिकेटर हैं या किस खेल से जुड़े हुए हैं, अब कहाँ के रहने वाले झारखंड के, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले थे और रहने वाले हैं। उन्होंने झारखंड अंडर 19 और फिर झारखंड रणजी टीम के लिए खेला है। वरुण एरॉन दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, हाँ हैं ही, मतलब थे बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, उन्होंने अक्टूबर 2011 में भारत के लिए अपना पहला वनडे खेला था। तो कब खेले थे? 2011 में पहला वनडे खेले थे। नवंबर 2011 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ ये पहली बार टेस्ट में डेब्यू किए थे। भारत के लिए कुल 9 टेस्ट मैच खेले और उसमें 18 विकेट लिए। वहीं 9 वनडे मैच खेले जिसमें 11 विकेट झटके। वरुण एरॉन IPL लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले हैं। उन्होंने 2010-11 विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की है। तो भाई ये रफ्तार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर विश्व में हाईएस्ट रफ्तार से अगर बॉल फेंकने की बात कहा जाए तो 161.3 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से कौन फेंके? ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है शोएब अख्तर। कौन? तो शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ? पाकिस्तान की क्रिकेटर है। इसके अलावा 161.1 किलोमीटर पर आवर से ब्रैटली, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है, उनके द्वारा फेंका गया। और भारत का अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो उमरान मलिक जो है वर्तमान में वो मतलब फास्टेस्ट 157 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बॉलिंग हाईएस्ट करने का रिकॉर्ड है। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा क्रिकेट का था तो ध्यान में था, तो मैं आपको सोचूं बता दूं। बाकी ये करंट अफेयर का संपूर्ण निचोड़ चाहते हैं तो स्पेशली मेरे टीम के द्वारा तैयार झारखंड करंट अफेयर 2025 मार्केट के सभी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी अवेलेबल है। तब कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा स्टडी फॉर गोल्स ऐप से ऑर्डर करें, क्योंकि यहाँ पे एज ए कोर्स यह किताब आपको मिल जाता है और 1 साल तक आपको वहाँ पे PDF के रूप में अपडेट भी देखने को मिलता है। बाकी फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स के सारे वीडियो का ट्रेंड है कि एक प्रश्न आपके लिए होता है जिसका आंसर आपको कहाँ पे करना है? कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो आज प्रश्न है फ्रेंड्स, कुड़ुक किस भाषा परिवार की भाषा है? तो कुड़ुक जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है? एक्साइज कांस्टेबल 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है भारत, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और झारखंड का जो भाषा परिवार है उससे रिलेटेड 5 क्या इंपॉर्टेंट बात आपको लगता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो अभी कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं पिछले बार ही बोला था कि आपके जो बेस्ट कमेंट होंगे उसे आने वाले लेक्चर में मैं शामिल करूंगा। आज की वीडियो में तो मैं नहीं कर सका, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें जो बेस्ट आंसर होगा उसका मतलब जो क्वेश्चन ऑफ द डे का है उसका आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। पिछले दिन का मतलब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, कल वाला परसों डिस्कस कर लेंगे, ताकि इस प्रश्न से भी क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम लें हम, ताकि हमें एग्जाम में फ़ायदा हो। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। इन प्रश्नों के अलावे आपको अगर JSSC
जेपीएससी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बेहिचक मुझे इंस्टाग्राम पे, या रहा मेरा यूजर आईडी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। बाकी मैं खुद से रिलेटेड या फिर कुछ पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आप चाहते हैं तो यह रहा मेरा पर्सनल व्हाट्सअप चैनल है, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और स्टडी से रिलेटेड झारखंड वगैरह के अपडेट मैं या अपने लाइफ से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर डालते रहता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके भी मतलब जुड़ सकते हैं एज यू विश। बाकी एक्साइज कांस्टेबल का अगर आपने दौड़ निकाल रखा है, सफलता का बंडल एक्साइज कांस्टेबल का एक कोर्स है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, जहाँ पे पेपर 1 के 10 मॉक हैं, पेपर 2 में 15 मॉक है, खोटा नागपुरी हिंदी के अलावा अंग्रेजी का भी मॉक है, और पेपर 3 में 25 मॉक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी वहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो खोटा पेपर 2, हिंदी पेपर 2, नागपुरी पेपर 2, पेपर 3 सामान्य अध्ययन और पेपर 1 भाषा ज्ञान और झारखंड करंट अफेयर, इन सब का कॉम्बिनेशन लेकर आप 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख से 580-83 वाले जो सीट है उसमें आप आ सकते हैं। ठीक है, बाकी उसी तरह झारखंड एसआई का भी बैच है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाके इसे चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं डेली बता रहा हूँ तो अब डेली क्या ही रिपीट करवाऊँ, बाकी आप इसे अपना पीडीएफ वगैरह में देख लीजिएगा। अगर स्टडी फॉर गोल्स पे आप नए हैं तो स्टडी फॉर गोल्स के सारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पे क्विजेस पीडीएफ, इस वीडियो लेक्चर का भी पीडीएफ, डेली झारखंड करंट अफेयर का पीडीएफ 1-2 दिन में मैं बाद में वहाँ पे साझा कर देता हूँ। यही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई राय है और कोई प्रतिक्रिया है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए। बाकी मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट कोई अच्छे लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।